देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। कोटा मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में प्रसूताओं पिंकी महावर की मौत की वजह सामने आ गई। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नीलेश जैन ने कहा कि पिंकी महावर की मौत हाई रिस्क प्रेगनेंसी की वजह से हुई है। उन्होंने बताया कि पिंकी महावर हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी। सीजरियन के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी, उसे सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक में शिफ्ट किया गया, जहां पर उसका इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस महिला की मौत किडनी फेलियर के किसी लक्षण से हुई है। पिंकी महावर को जेके लोन से किया गया था शिफ्ट। कोटा मेडिकल कॉलेज में 2 प्रसूताओं की पहले ही मौत हो चुकी है। रविवार रात जेके लोन अस्पताल में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आई पिंकी महावर की मौत हो गई। प्रिंसिपल ने पिंकी महावर की मौत पर पहले 2 प्रसूताओं की अलग अलग बताई। 6 प्रसूताओं को परेशानी थी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नीलेश जैन ने बताया कि 6 प्रसूताओं को दिक्कत हुई थी। इनमें किडनी फेलियर के लक्षण थे। पायल की पहली मौत हो गई थी। ज्योति की उपचार के दौरान मौत थी। दोनों में किडनी फेलियर के लक्षण थे। इनके अलावा अस्पताल में भर्ती रागिनी, सुशीला, चंद्रकला और धनी का इलाज चल रहा है। धनी सीरियस है। सुशील और चंद्रकला को वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, जिसकी स्थिति अभी सामान्य बताई गई है। धनी को आईसीयू में रखा गया है। वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। उसका यूरिन पास नहीं हो रहा, लेकिन डायलिसिस के जरिए मेंटेन किया जा रहा है। रागिनी की भी यही स्थिति है। वहीं कोटा मेडिकल कॉलेज में शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राखी गौतम की अगुवाई में आज धरने पर बैठ गई है। उन्होंने बताया कि इस बालक के मां, जो कि मदर डे पर एक्सपायर हुई थी, इसकी क्या गलती है और ये 2 दिन का मासूम बच्चा है। अभी भी कोई सरकार इसकी नहीं सुन रही, ना ही चिकित्सा विभाग सुन रहा है, ना ही चिकित्सा के कोई भी रेजिडेंट डॉक्टर जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मौत किसकी वजह से हो रही है और क्यों हो रही है। भाई बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 प्रसूताओं की मौत के बाद अगले दिन एक और मौत हुई। फिर जेके लोन की एक जो अस्पताल में भर्ती थी, जिसका इलाज चल रहा था, उसकी भी मौत हो गई। राखी गौतम का कहना है कि चिकित्सा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और प्रिंसिपल को भी इस्तीफा देना चाहिए। सरकार सो रही है, जग क्यों नहीं रही? इतनी मौतें हो गई और क्या मौतें का इंतजार कर रही है? कितनी मौतें होगी यह कहना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन राखी गौतम का कहना है अभी सरकार बिल्कुल गूंगी और बहरी बनी हुई है और इनकी कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ तक कि लोकसभा अध्यक्ष, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, पंचायत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, संदीप शर्मा विधायक दक्षिण, वह भी आकर चले गए। कलेक्टर, आयुक्त सभी ने यहाँ आकर देखा। जांच की टीमें आई, जांच करके चली गई। जयपुर से आए, दिल्ली से आए, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाला। हल निकाला है तो सिर्फ प्रिंसिपल ने निकाला है। आइए अब उनकी बात सुनते हैं। पिंकी के परिजन क्या कह रहे हैं और किस तरह की बात हो रही है, सुनिए पिंकी के परिजन। हमने जेके लोन में डिलीवरी बड़ी ऑपरेशन डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के रात को डिलीवरी हुई और 10-11 बजे के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। उसका पेशाब आना बंद हो गया, खराब हो गई। उसके बाद में शाम को इन्होंने बोला कि भाई इसका तो ब्लड बहुत जा रहा है, इसकी तो बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। फिर उनकी बच्चेदानी, ठीक है साइन वाइन करा लिया कि जब बचेगी आपकी बच्चे की जान, जब ब्लड निकाल दोगे, ठीक है ना। फिर उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद में उसे धीरे धीरे डाउन होती, उसका पैसा बढ़ाई बिल्कुल बंद हो गया। और इन्होंने इतना गुड़ा दिया उसको, लास्ट स्टेज में मशीनों के स्टेज में ला दिया कि अब तो तुम्हारी बच्ची मशीनों में जी रही है। भी जाकर रेफर किया यहाँ पर। 2 घंटे बाद डायलिसिस की सुविधा नहीं है यहाँ पर, जो वहाँ रेफर कर देते हैं। तो भाई डायलिसिस सुविधा अचानक जरूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे, तो यहाँ जाके रेफर कर दिया इन्होंने। और वो भी इसलिए माने कि भाई डायलिसिस सुविधा नहीं है, चलो मेरी बेटी की जान वहाँ बच जाएगी। तो यहाँ तो आधे घंटे के बाद में, 1 घंटे के बाद में खत्म हो गई मेरी बेटी यहाँ पर, क्योंकि वहाँ से तो मरी उसमें सांस नहीं थी उसके अंदर। तो जबरदस्ती मशीनों की भेजा है उसको। तो किडनी फेल होगी ना, किडनी फेल हो गई। इनकी दवाइयाँ पता ही नकली आ रही है। जब पहले किडनी फेल होगी तो दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी इनको। आगे और भी मरेगी,
दूसरे की बेटी मरेगी, दूसरी की बहू मरेगी आगे जाके। इन्होंने रोकथाम कहाँ करी अब तक? कहाँ रोकथाम करी इन्होंने? यार ता लोग बेड नहीं पड़ो, कोई बच्चा का हवाला नहीं था, अपनी आपने जिम्मेदारी बने से यार। अभी तक भी कोई एक्शन नहीं लिया। एक बच्ची वहाँ पड़ी है, वहाँ से भेजा जो। यार कोई कूलर मंगाना पड़ेगा। अभी भी वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है यहाँ पर। तो अब क्या चाहते हो आप? हम मुआवजा चाहते हैं, बॉडी से भी लेंगे, हमारा मुआवजा मिलेगा यहाँ पर। और आगे किसी की, ताकि किसी की दुर्घटना न हो, किसी की बहन बेटी नहीं मरे। नकली दवाएं चल रही है पूरी, इस पर रोकथाम नहीं करे। नकली दवाएं पे अभी तक भी है, अभी तक भी इन्होंने एक्शन नहीं लिया नकली दवाएं पे। आगे और ही बनेंगे। और अभी भी बहुत जूझ रही है अंदर, हॉस्पिटल के अंदर जूझ रही है अभी भी। अभी बहुत सी मौत के मुंह में पड़ी हुई है वहाँ पर अभी। अब पूरी सच्चाई सुनते हैं प्रिंसिपल नीलेश जैन से। वो क्या बता रहे हैं, किसकी लापरवाही बता कल रहे हैं। रात को 10 बजे एक मरीज को गंभीर अवस्था में जेके लोन से सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में शिफ्ट किया गया था। वह मरीज प्रारंभ से ही गंभीर था। उसका सीजेरियन सेक्शन जब किया गया था तब भी उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, क्योंकि वो उसका शायद चौथा या पांचवा बच्चा था, मतलब ग्रैंड पेरेंट थे वो। और ऐसे मरीजों में कॉम्प्लिकेशंस की संभावना ज़्यादा होती है। उस मरीज की स्थिति गंभीर होने पर उसको सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में रात को करीबन 9:30 बजे के आसपास शिफ्ट किया गया। जब वो शिफ्ट हुई तब भी गंभीर स्थिति में थी। उसको आते ही आवश्यक उपचार उसका प्रारंभ किया आईसीयू में लेकर के, लेकिन दुख की बात है कि 12:30 बजे के आसपास उसकी मृत्यु हुई। सर उसके सिम्टम भी वही है क्या जो यहाँ पर आ रहे हैं, या उस चीज़ से जोड़ के देख सकते हैं उसको? उसके सिम्टम्स को पूरी तरह से उससे जोड़ करके नहीं देख पाएंगे। कुछ मायने में वही सिम्टम है, प्लेटलेट कम हुए थे उसके, लेकिन चूंकि वो पहले से ही गंभीर स्थिति में थी तो इसलिए उसको उससे जोड़ना ठीक नहीं। सर अभी सर यहाँ पर मतलब कुल आप कितने मरीज अब तक इससे इन्फेक्टेड मान रहे हैं टोटल आपके अनुसार? मैं आपको पूरी तरह से बताऊं तो 4 और 5 तारीख जो एनएमसीएच में ये रहा, उसमें कुल 12 प्रोसीजर हुए थे, जिसमें 10 सीजेरियन थे। 10 सीजेरियन में से 6 सीजेरियन सीरियस हुए थे। 6 सीजेरियन में से एक सीजेरियन जो था पायल करके, उसकी मृत्यु बहुत जल्द हो गई थी। वो एनएमसीएच में ही थी। उसके पश्चात 5 पेशेंट जो प्रसूताएं थीं उनको सुपर स्पेशलिटी में शिफ्ट किया गया। उनमें से एक की मृत्यु ज्योति, उसकी मृत्यु 2 दिन पश्चात सुपर स्पेशलिटी में हुई। जो बची हुई 4 प्रसूताएं हैं वह बिल्कुल अब रिकवरी की फेज़ में हैं। उनमें से 2 प्रसूताएं अब वार्ड में शिफ्ट कर दी गई हैं। एक के यूरिन आने लग गया है, करीबन 2 से 2.5 लीटर उसके यूरिन आया 24 घंटे में। दूसरी जो प्रसूता है उसके बाकी के सारे जो ऑर्गन हैं अब वो ठीक काम कर रहे हैं, और किडनी जो है वो अभी बराबर काम नहीं कर रही है, लेकिन उसके लिए हम उसको डायलिसिस से सपोर्ट दे रहे हैं। और जैसे भी हमारी टीम जो लगी हुई है वो जब जब उसमें रिक्वायरमेंट समझती है तब तब उसका डायलिसिस किया जाता है। ये कौन से मरीज? जो सुशीला है उसको डायलिसिस की रेगुलर ज़रूरत पड़ रही है, बाकी अदरवाइज़ वो ठीक है। उसको हमने उससे आईसीयू से बाहर ले लिया है। जो बची हुई 2 मरीज़ हैं, एक रागिनी और एक धन्वी। जो रागिनी पेशेंट है वो पहले से काफ़ी बेहतर है, उसको ओरली खाना पीना चालू कर दिया है, और अब उसका जो यूरिन आउटपुट है वो तो नहीं है, लेकिन उसके लिए उसको डायलिसिस सपोर्ट दे रहे हैं। अदरवाइज़ वो ठीक है। और जो धन्वी पेशेंट है जिसको बीच में वेंटिलेटर पे लेना पड़ा था, उसका वेंटिलेटर हट चुका है। कल तक वो एनआईवी पे थी, अभी उसका एनआईवी भी हटा दिया है। अभी वो सिर्फ ऑक्सीजन मास्क पर है और उसमें भी तेज़ी से रिकवरी हो रही है। यद्यपि उसके यूरिन आउटपुट नहीं है, तथापि इसके बाद भी उसका डायलिसिस से मैनेज करके, और वो बिल्कुल स्टेबल आज की तारीख में है, लेकिन अभी हम उसको खतरे से बाहर नहीं कह सकते। सर ये जो जेके लोन से पेशेंट आपके यहाँ पे आ रहे हैं, उस वार्ड में उनको भर्ती किया जा रहा है, तो क्या माने सर ये बिल्कुल अलग केस है या ये इसी से जोड़ के देखें सबको? देखिए, जेके लोन में कुल हम देखें कि 8-9 तारीख और तक करीबन 53 एडमिशन हुए थे, और एग्जैक्ट फिगर मेरे को देखना पड़ेगा। तकरीबन उसमें से 13-14 सीजेरियन हुए थे, या 26 के आसपास, मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम।
उनमें से 5 सिजेरियन जो थे वो सीरियस हुए। 5 में से जो 2 सिजेरियन थे उसमें पेशेंट हाई रिस्क थी। एक पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो जेके लोन में ही एक्सपायर हुई, और जो दूसरी पेशेंट थी जिसको कल यहाँ पर शिफ्ट किया गया वो जैसा कि मैंने बताया वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, तो उसको जोड़ना उचित नहीं है। उसके अलावा 2 अन्य पेशेंट हैं जो कि सुपर स्पेशलिटी में शिफ्ट हुए, एक आरती और एक पिंकी। तो जो एक्सपायर हुई वो पिंकी महावर थी और ये दूसरी पिंकी है जो अभी हमारे पास में है। ये दोनों में से जो पिंकी है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, वो उसको एब्रप्शो प्लेसेंटी था, तो इस तरह के केस में ये संभावना बनती है। दूसरा इसमें देखने में ये आ रहा है कि एब्रप्शो प्लेसेंटी के अलावा जो दूसरी आरती करके पेशेंट है उसमें सिम्टम लगभग सेम है। जो सिम्टम NMCH वाली मरीजों में मिले थे उसमें भी वही सिम्टम है। दोनों पेशेंट अभी वेंटिलेटर पे हैं। पिंकी का डायलिसिस हमने कर दिया है, जैसे टीम ने जैसा भी उचित समझा उस हिसाब से डायलिसिस किया है उसका। और आरती जो पेशेंट है वो प्रेशर सपोर्ट पे है। अभी टीम अगर निर्णय करेगी उसमें तो उसका डायलिसिस जब भी उनको रिक्वायरमेंट लगेगी वो करेगी। सर कोई कारण अभी तक मतलब आइडेंटिफाई हुआ हो या कुछ? जांच जो चल रही है उसको लेके जयपुर से भी कोई कारण अभी तक पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है, पिन पॉइंट नहीं हो पा रहा है कि कहाँ से ये हो रहा है। उसके लिए स्थानीय कमेटी भी लगी हुई है। जयपुर से जो टीम आई है वो भी उसकी जांच कर रही है। हमारा भरसक प्रयास ये है कि कारण हम ढूंढ लें जिससे कि आने वाले समय में ये न हो, उसका निराकरण किया जा सके। सर ऐसे केस पहले उदयपुर में भी आए थे, कोई आपको जानकारी में आया होगा कि वहाँ क्या रहा? उदयपुर में तो 3-4 केस ही आए थे। ऐसा इस तरह के केस जोधपुर में 2015 में आए थे, ऐसा हमारी जानकारी में लगा है। लेकिन उसमें मेरे को ये पूरी डिटेल नहीं पता है कि उसमें कारण क्या निकले। ये वो जेके लोन में अभी देख रही है।